नमस्कार मित्रों, कुंडली दर्शन 8 में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, किसी व्यक्ति को पकड़ लेने से उसकी छाया की गति अवरुद्ध हो जाती है। इस नियम को प्रत्येक व्यक्ति जानता है, किंतु छाया भी पकड़ी जा सकती है और उसके पकड़ लेने से व्यक्ति की गति अवरुद्ध हो जाती है। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। तुलसी जी रामचरितमानस में बतलाते हैं, यह कला राहु की माता के अंदर थी। आइए जानते हैं इस कला की जानकार राहु की माता को हनुमान जी द्वारा मारने का क्या रहस्य है। रावण की लंका नगरी त्रिकूट पर्वत पर बसी थी, जो 3 तरफ से अनंत समुद्र से घिरी थी। केवल उत्तर की तरफ की ओर से 400 कोस पर भारत था, अतः सुरक्षा की आवश्यकता उत्तर की ओर ही था। इस उत्तर समुद्र की गहराई में उसने अपने नाना दैत्य कुल की विप्र चिति की पत्नी राहु की माता सिंहिका को नियुक्त कर रखा था। सिंहिका में छाया को पकड़कर प्राणी को खींच लेने की शक्ति थी। कोई प्राणी समुद्र के भीतर तैरे, पानी के ऊपर तैरे या आकाश में उड़े, सिंहिका को दौड़कर झपटकर अपने आखेट तक पहुंच जाने की आवश्यकता नहीं थी। वह अपने स्थान पर ही बैठे बैठे जल में पड़ने वाली उस प्राणी की छाया को पकड़कर प्राणी को अपने पास खींचकर भक्षण कर जाती थी। तुलसी जी के अनुसार सिंहिका ईर्ष्या का प्रतीक है। धरती पर रहने के बदले पानी में रहना पसंद करती है। इसका अर्थ यह है कि समुद्र जितना बड़ा व्यक्ति हो तो भी उसके भी भीतर के भाग में ईर्ष्या काम करती है। राहु की माता सिंहिका ऊपर उड़ते पक्षियों को ही गिराती है, उस आसपास वालों को नहीं खाती। जब मनुष्य के मन में ईर्ष्या जागती है तब आसपास के लोगों को तकलीफ नहीं लगती, पर उससे भी ज़्यादा ऊंचा उठने की कोई कोशिश करता है या विकास करता है तो उसे नीचे गिराने की कोशिश ईर्ष्या करती है। ऊंचाई नहीं पकड़ पाता तो परछाई पकड़ने की कोशिश व्यक्ति करता है। परछाई काली होती है। ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा काला ही खोजता है, उजाला नहीं खोजता। उसकी ऊंचाई तक पहुंचने का प्रयास परिश्रम नहीं करता। हनुमान जी पूरे वेग से जा रहे थे। छाया पकड़े जाने से उन्हें झटका लगा, जैसे रस्सी के में बंधा बिछड़ा दौड़ता है तो झटका लगता है। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरी गति को रोकने वाला कौन? ऊपर कोई था नहीं, दिशाओं में भी कोई दिखा नहीं। नीचे देखने पर समुद्र के जल में नीचे एक कोई विशाल काला आकार ही दिख पड़ा। यह भी दिख गया कि उसी आकार ने हाथ फैलाकर उनकी छाया पकड़ रखी है। भक्ति स्वरूपा माता सीता की खोज में जा रहे संत हनुमंत समझ गए, मत्सर रूपी राहु की मां सिंहिका जो ईर्ष्या के रूप में है, इसे जड़ सहित खत्म कर देने पर ही भक्ति स्वरूपा माता तक पहुंचा जा सकता है। तुरंत साहस के साथ विवेक काम किया। श्री राम नाम का एक हुंकार की समुद्र के भीतर सिंहिका के शरीर पर ही कूद पड़े। एक तो हनुमान जी का वेग, दूसरी सिंहिका भी उन्हें पूरी शक्ति लगाकर नीचे अपनी ओर ही खींच रही थी। इतने वेग से हनुमान जी के पैर और मुष्टिका उसके ऊपर पड़े कि उसकी तो पसलियां भी पिस गई। ता हिमारी माँ ऋतु सुत भीरा, बारिध पारे गयो मति धीरा। मित्रों, अभी आप लोगों ने सुना मत्सर रूपी राहु की माता ईर्ष्या रूपी सिंहिका को हनुमान जी द्वारा मारने का रहस्य। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।